हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की अनुसूचियां एवं अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जो विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम हो रही है या जो होने वाली है उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप लोग एक दो बार रिविजन अवश्य कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियाँ थी। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि जब सर्वप्रथम संविधान बना था तो उस टाइम प्रारूप समिति द्वारा कितनी अनुसूचियों का उल्लेख जिक्र किया गया था, कितनी अनुसूचियाँ दिया गया था। तो 8 अनुसूचियाँ दिया गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 8। यानी प्रारूप समिति द्वारा जो इतनी अनुसूचियाँ दी गई थी उतने ही संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से भी 8 ही अनुसूचियों को मान लिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां की बात करें तो 12 अनुसूचियां हो गई है। उनमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह कौन था। तो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 92 जब संविधान संशोधन किया गया 1985 में तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वें अनुच्छेद जो संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची हो जाएगी। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध क्या है। यानी संविधान का जो दूसरा अनुसूची किस के बारे में बात करती है। यह पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बात करती है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो यह हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत क्या है, एक संघ है। यह किससे बना है, राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। क्या हो जाएगा हमारा दूसरी अनुसूची यानी द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ एवं प्रतिज्ञा से। यानी जो पदाधिकारी शपथ लेते हैं गोपनीयता की पद की तो उसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है। तो हमारी तीसरी अनुसूची में हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यों राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो चतुर्थ अनुसूची में संघ और राज्यों के जो क्षेत्राधिकार होंगे उसके बारे में आवंटन की गई है कि राज्यसभा में कितने राज्यों और संसद क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा, तो उसकी बात की गई है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो यह हो जाएगा 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची है। संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध उपबंधित है तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से। भारत के किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो मणिपुर में।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध राष्ट्र की भाषा की सूची है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती? तो यह हो जाएगा हमारा 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु को। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज अधिनियम से है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। यदि भारत संघ को एक नए राज्यों का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में से किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 468 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो यह आर्टिकल 1 में कहा गया है। अब नागरिकता संबंधी जो प्रावधान की बात होती है आर्टिकल 5 से 11 तक में है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो 12 से 35 तक। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया है? तो आर्टिकल हो जाएगा 16। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल हो जाएगा 17 यानी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 17 है। छुआछूत भेदभाव जो है अस्पृश्यता अधिनियम भी बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज ए में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 फर्स्ट हो जाएगा। और कल्याणकारी राज्य की बात करें तो यह आर्टिकल 38 में है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 44। यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 फर्स्ट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो आर्टिकल 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 ही है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंत की अनिवार्यता का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 ही है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो अनुच्छेद 110। अगर राष्ट्रपति किस अध्यादेश जारी करता है तो कौन से आर्टिकल के अंदर करेगा? तो आर्टिकल हो जाएगा 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो 124 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पर अपना अवलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 137। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 176। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की है? तो अनुच्छेद 245। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो आर्टिकल 248 के तहत। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंदर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 249। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 249 हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? तो आर्टिकल 253 हो जाएगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 63 के बीच में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आर्टिकल 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है? अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हराया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 320। किस अनुच्छेद के अधीन से निर्वाचनों का निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338 क्लॉज फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी था लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि
वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे। तो हो जाएगा अनुच्छेद 355। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है प्रथम, तो किस अनुच्छेद में है? 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशन प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350A। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन सी धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 18। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 24 है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करे। यह कथन किस भारतीय संविधान किस संदर्भ में है? तो अनुच्छेद 48 फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ जीके जीएस से रिलेटेड तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। ओके थैंक्स। इस प्रकार वीडियो को 1-2 बार रिविजन करते रहिए, अपना एग्जाम अच्छे से देते रहिए। ओके थैंक्स।